सारा नगर जानता था महाराज भर्तृहरि पिंगला के हाथों में बिक चुके हैं, वह जो काम कराएगी वही काम करेंगे। तब बहुत सोच समझकर सेठ रानी की बातों में आ गया। फिर दरबार लगा। महाराज भर्तृहरि अपने आसन पर आसीन हुए, मंत्रीगण और पदाधिकारी भी अपने जगह बैठ गए। सभा पूरी लगी हुई थी। तभी दरबार में एक व्यक्ति आया और बोला, महाराज की दुहाई हो, मेरी रक्षा करें। महाराज का शोर मचाता हुआ दरबार में आया। महाराज ने उसे नजदीक बुलाकर उससे सारी बातें पूछी। उसने भरी सभा में कहना शुरू किया, महाराज आपके छोटे भाई बड़े अत्याचारी, अनाचारी और दुराचारी हो गए। अभी नगर सेठ ने इतना ही कहा था कि पिंगला की बताई बातें महाराज के कान में गूंज गई और मन ही मन पिंगला पर और अधिक विश्वास हो गया। सेठ ने वही कहानी दोहराई जो महारानी पिंगला ने कहा था। रानी ने पहले ही भर्तृहरि के मन में सारी बातें बैठा दी थी, इसलिए सेठ के प्रति महाराज को कोई संदेह नहीं हुआ। उनका चेहरा तमतमा उठा। विक्रमादित्य भी राजसभा में बैठे थे। यह सब देखकर समझ गए यह षड्यंत्र पिंगला का ही रचा हुआ है। विक्रमादित्य ने कहा, क्यों बुढ़ापे में झूठ बोलकर पाप का बोझ अपने ऊपर चढ़ा रहे हो? मैं तो तुम्हारी पुत्री को जानता तक नहीं कि वह भली है या बुरी। मेरे लिए तो माता के समान है। मेरे ऊपर दोषारोपण करके अपना मतलब सिद्ध करके आपको क्या मिलेगा? सांसारिक धन दौलत आपके संग नहीं जाएगी। यह शरीर और स्वर नष्ट हो जाता है, इसलिए अपने धर्म को मत छोड़ें। आप किसी से डरकर यह दोष मुझ पर थोप रहे हैं। एक न एक दिन यह भेद खुलेगा, उस दिन आपकी क्या दशा होगी। लेकिन भर्तृहरि विक्रमादित्य की बात सुनकर आवेश में आ गए। नीच, तुम मेरे सामने बातें बनाकर सच्चा होने की कोशिश कर रहे हो। तुम्हारी यह धोखेबाजी नहीं चलेगी। विक्रमादित्य ने कहा कि आप बिना जांच करवाए एक तरफा फैसला ले लिया है, यह गलत है। आपको एक दिन पछताना होगा। आपका दिल एक दिन मुझे याद कर रोएगा। परमात्मा आपका मंगल करे, आपको सद्बुद्धि दे। इस घटनाक्रम को कई साल बीत गए। भर्तृहरि के राजा नगर का ही एक दरिद्र ब्राह्मण किसी सिद्धि के लिए तप कर रहा। तप करते हुए अनेक वर्ष बीत गए। तप करते हुए उसका शरीर घिस गया। तब कहीं जाकर उसके देवता का आसन हिला और उस तपस्वी के सामने प्रकट होकर कहा कि ब्राह्मण, मैं तुम्हारे तप से बड़ा प्रसन्न हूँ, इसलिए वरदान में तुम्हें एक फल देता हूँ जो सामान्य फल नहीं है। इस फल का नाम है अमर फल। इसको खाने वाले की मृत्यु नहीं होती, रोग नहीं होता, बुढ़ापा नहीं होता, शोक नहीं होता। इसे खाकर तुम पृथ्वी पर अमर हो जाओगे, हमेशा यौवन बना रहेगा। इतना कहकर देवता अंतर ध्यान हो गए। हालांकि कथा एक और है। गोरखनाथ से लेकर सरमंगला ने यह फल विक्रमादित्य तक पहुंचाया था। दो कथाएं हैं। एक कथा यह है, यह पहली वाली कथा को ही आगे बढ़ाते हैं। उस अमर फल को लेकर ब्राह्मण अपने घर आए थे। अपनी स्त्री को सारा वृत्तांत सुनाया। स्त्री प्रसन्न और संतुष्ट होने के स्थान पर बोली, जिस देवता से फल आप लेकर आए, इससे तो हमारा कष्ट और बढ़ेगा। हम धन से गरीब हैं, धन देते तो हमारा लाभ होता। निर्धन को जगत में सुख नहीं है। अपने ही बंधु बांधव दरिद्र समझकर छोड़ देते हैं। गरीब की इस दुनिया में कोई कीमत नहीं है। दरिद्रता के कारण ही इस जीवन में दुखी हो रहे हैं और यह कष्ट और बढ़ जाएगा जब अमर फल खाकर अनंत काल तक दारिद्र दुख भोगना पड़े। यह फल तो उन्हीं के लिए अच्छा है जिनके पास दौलत ऐश्वर्य वैभव परमात्मा ने दिए हैं। इसलिए मेरी बात मानो, यह फल महाराज भर्तृहरि को दे दो और उसके बदले धन लेकर के आओ। बाकी बची जिंदगी को सुख से बिताओ। बहुत कुछ सोच समझकर विचार कर वह ब्राह्मण उस फल को लेकर महाराजा भर्तृहरि के सभा में पहुंचा। महाराज ने उस ब्राह्मण को अपने समीप बुलाया और बोला कि हे ब्राह्मण देवता, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। ब्राह्मण ने फल दिया। महाराज ने भी उस फल को बड़ी प्रसन्नता से स्वीकार किया और ब्राह्मण को बहुत सारी स्वर्ण मुद्रा देकर विदा किया।